हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 38th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, मतलब यहाँ पे आपको एक एपी दिया है और इसका 30वां टर्म आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो इस एपी का 30वां टर्म कैलकुलेट करके सही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, मतलब इस एपी के भी आपको 11th टर्म कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और इसको भी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको टिक करना है। तो 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चंस को उठाते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि इनमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे बिल्कुल अच्छे से तो इस दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका हर एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप सबने पढ़ रखा होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इस ए पी का 30वां टर्म कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 30वां टर्म कैलकुलेट करना है, यानी एन का जो वैल्यू है वो हम लोग 30 लेंगे। ठीक है, और ए क्या होता है? ए पी का फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे ए पी दिया है यानी ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन के प्लेस पे 30 रखोगे यानी हमें ए 30 कैलकुलेट करना है। ए का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, यानी हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस ए पी का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी ए पी का कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप उस ए पी का कोई भी एक टर्म पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म घटा दो तो आपको उस ए पी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप सपोज दूसरा टर्म पकड़ के उसमें से पहला टर्म घटाते हो तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा, यानी d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 आप कर लो। A2 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस A1 का वैल्यू 10, तो जो d का वैल्यू होगा वह -3 आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से नेक्स्ट पेज पे इस AP का 30वां टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। तो n इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू -3 अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के प्लेस पे 30 रखेंगे यानी ए 30 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। तो ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस ये 29 इंटू -3। तो 830 इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -87 मिलेगा। तो 830 का वैल्यू -77 के इक्वल निकल के आ जाएगा, यानी आप देख सकते हो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला वही यूज़ करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी का। फार्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म कैलकुलेट करना है यानी एन इज इक्वल टू हम लोग 11 लेंगे और ए इज इक्वल टू -3 लेंगे, जो कि ए पी का फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी यहाँ पे भी हम लोग डी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसमें से उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग डी कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म कितना है? -1/2, उसमें से हम लोग घटाएंगे फर्स्ट टर्म -3। तो d इज इक्वल टू ये -1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +3 और नीचे आप 1 लिख लो। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 + 6 हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग बहुत आसानी से 5/2 के इक्वल निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पे इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग फटाफट से ये 11 यानी इस एपी का 11th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 11, ए इज इक्वल टू -3 और d का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग
5/2 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं। तो फटाफट से फार्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के प्लेस पे 11 रखेंगे, यानी ए 11 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे -3 प्लस एन के प्लेस पे 11 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 5/2। तो ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 5/2। तो ये कैंसल आउट होगा 5 बार में, यानी यहाँ से ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 5, यानी ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25, यानी ए 11 इज इक्वल टू 22। यानी आप देख सकते हो ऑप्शन बी सही होगा। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।